हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक कुमार है और आज फिर हम लेकर के आए हैं सोशल साइंस हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन की वर्कशीट नंबर 26। आज का टॉपिक है रशियन रेवोल्यूशन 4 और ये क्लास है 9th के लिए। आज की डेट है 3rd सितंबर 2020। ओके, चलिए बच्चों, आज हम ये वर्कशीट को देखते हैं। इस वर्कशीट में किस तरह से हमें बताया गया है रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। क्या लिखा है? आफ्टर 1917 रेवोल्यूशन, 1917 की क्रांति के बाद, इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्शंस Bolshevik failed to gain majority support, yet Lenin dismissed the assemblies and all Russian Congress of Soviets was given status of parliament of the country. Now Russia became one party state in which only Bolshevik party was eligible to fight elections. इसमें क्या बताया है कि भाई संविधान सभा के चुनाव में बोल्शेविकों को ही बहुमत नहीं मिला, लेकिन लेनिन के नेतृत्व में संविधान सभा भंग कर दी गई तथा पूरे रूसी सोवियत कांग्रेस को संविधान का संसद का दर्जा दिया गया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी ही एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा बना जो चुनाव लड़ने के पात्र बन गई। बाकी और कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती थी, सिर्फ बोल्शेविक पार्टी को ही ये दर्जा दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ है रशियन सिविल वॉर, रूसी गृह युद्ध। इसमें क्या बताया है? व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for redistribution and deserted. मीनिंग क्या हुआ कि जमीनों के किसानों के बीच, तो जमीन जो थी किसानों के बीच बंटवारे के आदेश से रूसी सेना के सिपाही जो अधिकतर किसान थे वो अपने घर लौटने लगे, जिससे सेना टूटने लगी। आगे क्या है? नाउ बोल्शेविक्स, सोशलिस्ट, ग्रीन्स, जो कि गैर बोल्शेविक थे जिनको ग्रीन कहा गया है, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी वाइट्स, उदारवादी और राजशाही समर्थक जो कि वाइट कहलाते थे, who were favor of private property with support of America, France and Britain declared the war against Bolsheviks Reds। जो निजी संपत्ति के समर्थक थे उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के समर्थन से बोल्शेविक्स रेड के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। आगे क्या है? लूटिंग, बैंडेट्री एंड फेमाइन बिकम कॉमन। अब क्या हुआ? पूरे देश में मारकाट, अराजकता और लूटमार फैल गई। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड collectivization of farming was done at large scale in all over the country। मीनिंग क्या हुआ कि भाई पूरे देश में सामूहिक खेती और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण बड़े पैमाने पर किया गया। आगे क्या है? द रेवोल्यूशन स्टार्ट गेटिंग सपोर्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड वर्कर्स, कि पूरे देश में छोटे किसान और मजदूरों का समर्थन क्रांति को मिलने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है। बिग स्टेप आफ्टर रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद बड़े कदम। क्या है बड़े कदम? वो टू सपोर्ट द डिक्लाइनिंग इकोनॉमी, कि गिरती अर्थव्यवस्था को संभालना, एंड टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्लान्स वर मेड इन विच 5 years plan policy was most important।
इसमें क्या बताया है कि भाई बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत आर्थिक नीतियाँ और योजनाएं बनाई गई, जिसमें 5 वर्षीय योजनाएं बनाना सबसे महत्वपूर्ण नीति था। आगे क्या है, दोज who resisted were severely punished। विरोधियों को सख्ती से पनिश किया जाता था, दंड दिया जाता था। स्पेशल केयर was given to iron and steel transport and machine industries। लौह इस्पात, परिवहन, मशीनरी उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। कंसिडरिंग द एजुकेशन, कि भाई शिक्षा को यहाँ पे आधार मानते हुए, फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट्स, कि भाई सभी तरह का विकास के लिए यहाँ पर शिक्षा ही जरूरी है। फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन वाज टेकन विद डीप केयर, कि भाई प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया। आगे क्या है, to spread his communist thoughts to all over the Russia and to make aware citizens about their rights and duties for the nation, Lenin made the education compulsory। इसमें क्या किया कि भाई लेनिन ने अपने साम्यवादी विचारों को सभी तक पहुंचाने और अधिकारों व राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है देखते हैं कि लिविंग क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स, creches for women workers and provision of equal wages were done, कि भाई मजदूरों के लिए आवास और महिलाओं के लिए बालवाड़ी व समान वेतन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि भाई क्या है, क्या लिखा है। स्टालिन, कि भाई स्टालिन के बारे में बताया है। स्टालिन who ruled after Lenin applied the communist thought more strictly, कि लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन ने और अधिक सख्ती से साम्यवादी विचारों को लागू किया। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, आफ्टर 1927 कन्फ्रंटेशन लोग confrontation took place between farmers and government because of the controlled prices of grain due to devastating famine। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1927 के बाद अकाल की स्थिति में नियंत्रित कीमतों के कारण किसानों और सरकार के बीच टकराव हुआ। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, स्टालिन took away land from the well-to-do peasants, kulaks, and small farmers who were forced to cultivate in collective farms, kolkhoz, on the name of modernization of agriculture। कि भाई स्टालिन ने बड़े किसानों, जिनको कुलक कहा जाता है, से ज़मीन छीन ली और छोटे किसानों से कृषि के आधुनिकीकरण के नाम पर ज़मीनें इकट्ठा कर सामूहिक कृषि, जिनको कोलखोज के रूप में विस्तृत खेती करने का आदेश दिया। मिलियंस वर डाइड ड्यू टू फेमाइन,
कि भाई लाखों लोग मारे गए अकाल के कारण, और 2 million people was sent to exile in Siberian jail। कि भाई 2 million मीन्स 2 million मीन्स 20 lakhs, मतलब 20 लाख से अधिक लोग साइबेरिया की जेल में भेज दिए गए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन में रूसी क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, देखते हैं। द एविडेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स स्टेट एंड गिवन बाय रशियन रेवोल्यूशन, कि भाई मेहनत कश लोग जो शासन करते थे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रूसी क्रांति ने प्रस्तुत किया। आगे क्या है? द USSR had given socialism a global face and world stature, कि भाई सोवियत संघ के द्वारा समाजवाद को पूरे विश्व में मान्यता मिली। Now socialism was established as a broad objective, अब समाजवाद एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म shoved the path with new ways and methods of socialism in our constitutions, also bringing the socialism has been described। इसमें क्या बताया कि भाई समाजवाद के द्वारा, समाजवाद के लिए मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद ने नए उपायों और तरीकों के लिए मार्ग दिखाया। हमारे देश के संविधान में भी समाजवाद लाने की बात कही गई है। तो आज का ये पैराग्राफ यहीं पर ही ख़त्म होता है। अब हम इस वर्कशीट के जो पैराग्राफ हमें दिए गए हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।